कम और ये हमारा जो है लेक्चर 2 है ना। ये लेक्चर क्या है 2 है, जिसमें हम लोग फिज़िक्स के बारे में बात कर रहे हैं। और फिज़िक्स में जो हम लोग बात कर रहे हैं उसमें ध्वनि के बारे में बात कर रहे हैं। और हम लोग इसमें ध्वनि के बारे में नहीं, मतलब कि यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं। और यूनिट में जो आज हमारा है वो प्रीवियस क्लासेज में हम लोग 18 क्वेश्चंस तक कर चुके थे और आज हम 19 से करेंगे। ये सारा का सारा जो है रेलवे में प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चंस है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, उसमें हमारा यहाँ पे बात किया जा रहा है कि ध्वनि को नापने की यूनिट क्या होती है, यानी कि ध्वनि को हम लोग किस चीज़ से नापते हैं। तो ध्वनि को हम लोग नापते हैं डेसिबल में, ये आपको याद रखना है। ये आपको ध्वनि के बाद हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं है, ये आपको समझिए रट के ही रखना पड़ेगा। तो ध्वनि का डेसिबल रट लीजिए। ऐसे आप ऑप्शन छाट भी सकते थे। न्यूटन तो बल का होता है यानी फोर्स का। सोन्स के बारे में आप पढ़े नहीं है, डेसिबल ये फोन्स के बारे में भी आप पढ़े नहीं है, तो डेसिबल आप लगा के आ जाइए। इसके बाद कह रहा है कि गैलन समानता इस्तेमाल किया जाता है। तो गैलन जो है वो वॉल्यूम नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गैलन जो है वो आयतन नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो गैलन ये जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो भी इसका वो होगा। गैलन का जो होगा आयतन मापने में इस्तेमाल किया जाता है। गैलन किस में नापने में इस्तेमाल किया जाता है? आयतन में इस्तेमाल किया जाता है। फर्दर ये आप याद रख सकते हैं, ऐसे ये क्वेश्चंस आएगा नहीं। जो भी क्वेश्चंस आएगा वो एनसीईआरटी बेस्ड आएगा। एनसीईआरटी में ये कहीं लिखा हुआ नहीं है तो ये नहीं आएगा। फर्दर आगे, औपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को किस में हम लोग को व्यक्त किया जाता है? तो खगोलीय दूरी को हम हमेशा प्रकाश वर्ष में व्यक्त करते हैं। ठीक है, जो भी बहुत बड़ी दूरी होती है उसको प्रकाश वर्ष में मापते हैं, यानी कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 3.2 नहीं, एक प्रकाश वर्ष में आपको ये याद रखना है। उल्टा हम बता रहे थे वो कुछ और होता है। तो एक प्रकाश वर्ष में इतना मीटर होता है, 3.46 इंटू 10⁵ मीटर। ठीक है, वो 3.26 भी एक आंसर है जो मैं आगे चल के बता दूंगा आपको। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में बात अगर करें तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है। तो ये रेजिस्टेंस का यूनिट देखिए, तो एम्पियर करंट का यूनिट होता है आई। वाट पावर का यूनिट होता है। सब हम एक तरह से बताते चल रहे हैं। पावर का मतलब शक्ति। वोल्टेज तो वी फॉर वोल्टेज है ना, वोल्टेज का होता है। और तो ओम किसका यूनिट होता है? तो ओम रेजिस्टेंस का यूनिट होता है। ये आपको याद रखना है और यहाँ सारा लिखा हुआ ही है। विभवांतर बोलिए या वोल्ट बोलिए, दोनों सेम ही है। प्रतिरोध और रेजिस्टेंस सेम ही है। शक्ति हिंदी में और इंग्लिश में इसको पावर बोलते हैं। तो कहीं कहीं पावर को ऐसे लिख के पूछ देगा, है ना, वो हिंदी में लिखेगा पावर लिख देगा। विद्युत धारा का तो हो गया। फर्दर आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग को देखना है दाब का एसआई मात्रक। तो दाब का मतलब दबाव का मतलब प्रेशर, और प्रेशर का मतलब फोर्स अपॉन एरिया। लेक्चर 1 में हम लोग बात किए थे प्रतिबल। तो इसका एसआई मात्रक निकालना है। तो फोर्स का क्या हो जाएगा? न्यूटन, है ना, और एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो आंसर है यहाँ पे सी, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो अब हम लोग के पास यहाँ के बाद चलेंगे आगे क्वेश्चन। तो 24 नंबर देखिए, 24 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि दाब का, फिर से वही है, तो दाब का एसआई मात्रक क्या होगा? तो देखिए, अब यहाँ पे आप समझिए बात को कि आप यहाँ पे जल्दीबाजी में क्या कीजिएगा कि ये आंसर लगा के चल जाएगा, क्योंकि पिछला क्वेश्चन देखिए, तो जो पीछे का क्वेश्चन है वो ऐसा है, दबाव और दाब दोनों एक ही है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सी में जो लिखा हुआ है वो देखिए, सी में लिखा हुआ है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि इसको पढ़ेंगे न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, तो ये वर्ग मीटर होना ज़रूरी है। लेकिन आप जो इसके बाद वाला ऑप्शन है इसमें देखिए दोस्त, 4 नंबर, जब हम लोग 24 नंबर की बात करें तो दाब का एसआई मात्रक यहाँ पे पढ़ना है। तो आप जल्दी में लगा के ये आंसर चल जाएगा न्यूटन पर मीटर, लेकिन ये गलत है। अभी हम पढ़े कि दाब का मात्रक न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर होता है। दाब का बटा क्या होता है? न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर नहीं दिया हुआ, यहाँ भी नहीं दिया हुआ, यहाँ भी नहीं दिया हुआ, तो ये आंसर तो हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को स्टैंडर्ड फॉर्म में पास्कल बोलते हैं, क्योंकि प्रेशर के बारे में जो खोज किए थे, है ना, प्रेशर के बारे में जो आइडिया जिस साइंटिस्ट ने हम लोगों को दिया था उनका नाम था पास्कल। लास्ट में पास्कल था, उनका कुछ हेडिंग भी था।
और ये टाइटल उनका पास्कल था। तो ये ध्यान रखना, छोटा छोटा बात। 1 मार्क्स अगर आपका रेलवे में चला जाएगा तो समझिए कि आप सिलेक्शन से बाहर हो जाइएगा, क्योंकि रेलवे में आजकल सिलेक्शन पॉइंट में हो रहा है, नंबर में तो छोड़ दीजिए, डेसिमल पॉइंट में। और वो डेसिमल में तो छोड़ दीजिए, जैसे 5.5 डेसिमल तक उसका आता है, तो ये लास्ट वाले 3 डेसिमल में भी सिलेक्शन होता है, लास्ट वाले 1 डेसिमल में सिलेक्शन हो रहा है। तो एक क्वेश्चन आप जानते भर में गलत कर दीजिएगा तो आप रेस से बाहर हो जाइएगा। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप आगे आइए, हमारा हेडिंग ये सिर्फ पढ़ाई। तो और बाकी बातें एग्ज़ाम के बारे में तो बातें होंगी ना, कट ऑफ के बारे में कोई ज़्यादा डिटेल बात नहीं होगी एग्ज़ाम से फालतू। तो अगले बार में कह रहा है कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी, ठीक है, कि लंबाई क्या यूनिट क्या है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसे भी जूल तो ख़त्म हो जाएगा, केल्विन तो ख़त्म हो जाएगा। अब लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये दोनों में आपको रिक्स भी लेना था, तो आप पढ़े लिखे इंसान के जैसा रिक्स लीजिए। एग्जाम में अगर आप रिक्स भी ले रहे हैं तो पढ़े लिखे इंसान के जैसा लीजिए। आप कोई जूल लगा देगा, अरे जूल तो ऊर्जा का मात्रक होता है, तो जूल क्यों लगा के आओगे। केल्विन तो टेम्परेचर का होता है, यहाँ दूरी का पूछ रहा है, तो हम इसको क्यों लगाएं। या तो हम लाइट ईयर लगाएंगे, प्रकाश वर्ष, जो अभी कुछ देर पहले पढ़े थे, नहीं तो हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लगाएंगे। तो यहाँ पे जो होगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगा, ठीक है। और 1 लाइट ईयर बराबर, ये आपको यहाँ याद रखना है कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर ये होता है, ठीक है। फर्दर आगे अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा सा डाउट हो रहा है, तो पिछले वाला एक बार हम डिस्कशन देखते हैं। हाँ देखिए, एक प्रकाश बराबर ये था 9.46 मीटर, और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर क्या है, तो 1.4 मीटर, यानी बड़ा कौन है, तो ये बड़ा हो गया लाइट ईयर। ये बात ध्यान रखना है। बल का ऐसा यूनिट क्या है, तो बल का ऐसा यूनिट न्यूटन है, ठीक है। केल्विन किसका है, तापमान का। वोल्ट किसका है, तो विभवांतर का, वोल्टेज का। न्यूटन फोर्स का है। और पास्कल अभी अभी हम लोग पढ़े दबाव, प्रेशर का है। किसका है, दबाव यानी प्रेशर का है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। 27 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा का एसआई इकाई सही रूप में सुमेलित नहीं है। ओके, तो फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होता है, ये वेरी गुड है, सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला होता है, तो ये हम लोग मान लो कि अभी हम इसके बारे में नहीं जानते हैं, तो आगे देखेंगे। तो प्रेशर का पास्कल होता है, तो ये दोनों तो सही हो गया। आप किसी बच्चों को नहीं आ रहा होगा, तो अगर वो अंदाज़ा पे लगाएगा तो या तो बी लगाएगा, डी लगाएगा, पढ़ा लिखा जैसा इंसान जैसा लगाएगा। तो इलेक्ट्रिकल, ठीक है, कंडक्टेंस का सीमेंस होता है, तो ये सही है, ठीक है। और मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला नहीं होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है, टेस्ला नहीं होता है, तो ये बात आपको ध्यान देना है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट होता है वेबर होता है। पिछले क्लास में लेक्चर 1 में हम लोग बात किए थे, तो वहाँ पे जाके देखिए, वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट हम बोले थे कि इसको रट लीजिए, ये रट के ही रखना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में 10th स्टैंडर्ड तक बस एक ही चैप्टर पढ़ना है, और उसमें बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ पाता है बच्चों को, इसलिए बहुत कन्फ्यूजन्स होती है। फर्दर आगे अगर हम लोग बात करें तो कह रहा है विस्थापन का ऐसा ही मात्रक। तो देखिए समझिए, विस्थापन भी एक प्रकार का दूरी है। इसमें सिर्फ क्या होता है, फाइनल में से इनिशियल को घटा देते हैं, तो ऐसा ही लिखा है। तो दूरी का मात्रक मीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है, किलोमीटर भी होता है, मीटर प्रति सेकंड नहीं होता, क्योंकि ये दूरी नहीं, चाल का मात्रक है या बेग का मात्रक है। तो कोई बच्चा इसको तो पहले ही हटा देगा। अब वो किलोमीटर भी ऐसा ही नहीं होता है, सेंटीमीटर भी ऐसा ही नहीं होता है, तो एक ऐसा ही मात्रक यहाँ पे यही दिया हुआ है, तो हम लोग मीटर लगाएंगे। फर्दर आ गया विभवांतर। तो अभी हम लोग पढ़े विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, वोल्ट। अब वाट पे नहीं लगा दीजिएगा जल्दी जल्दी में, इस बार एक नंबर भी आपका इधर से उधर गया तो गलत हो जाएगा। ये जो है वाट जो है पावर है, ठीक है, शक्ति का है। जूल ऊर्जा का है। कार जो ऊर्जा, ये दोनों सेम ही चीज़ है। पिछले क्लास में हम बताए थे, कार, ऊर्जा और ताप, ये तीनों सेम चीज़ है। तीनों का यूनिट कहीं ना कहीं आपको जूल लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, इंग्लिश में JOULE। और ये सारे को टाइम से भागा दे देगा, तो ये किस में बदल जाएगा, पावर। और पावर का मतलब क्या हो जाएगा, शक्ति। और इसका यूनिट क्या होगा, वाट, यानी कि पावर इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम लिख सकते हैं हम। पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम लिख सकते हैं। पावर इज इक्वल टू हीट बाई टाइम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। और ये सारा पावर का यूनिट क्या होगा, वाट। पावर का मतलब शक्ति। तो यहाँ पे क्या पूछा है, विभवांतर का। तो पावर का मतलब वाट नहीं होगा। हाँ, पावर का तो वाट ही होगा। पावर का क्या होगा, वाट होगा। यहाँ हम लगता है गलत कुछ देर पहले बोल दिए हैं, तो याद रखिएगा, अगर बोल दिए होंगे तो अभी करेक्ट कर लीजिए कि विभवांतर का जो होगा वो होगा, विभवांतर का जो ऐसा होगा वो वोल्ट होगा। विभवांतर का क्या होगा, वोल्ट होगा। फर्दर आगे अगर हम लोग बात करें तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं
कि शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई एसआई क्या है, शक्ति। तो अभी शक्ति यानी पावर के बारे में बात हो रहा है, तो पावर का क्या होगा, वाट और किलोवाट दोनों हो सकता है। आप ध्यान से देखिएगा, पावर का वाट भी हो सकता है और किलोवाट भी हो सकता है, लेकिन एसआई पूछा है तो एसआई में सिर्फ हम वाट लिखेंगे। किलोवाट है क्या, तो देखिए कहीं पे सिर्फ वाट लिखा हुआ है और कहीं पे लिखा हुआ है 1000 वाट, कहीं पे क्या लिखा हुआ है 1000 वाट। तो इसको हम बोल सकते हैं, इसको के लिख सकते हैं, तो इसको बोल सकते हैं के डब्लू, और के डब्लू का मतलब 1 के डब्लू, इसका मतलब क्या 1 के डब्लू। तो किलोवाट कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, बस उसको छोटा लिखने में लिख देते हैं। मान लो कि कहीं पे 2000 वाट है, कहीं पे क्या है 2000 वाट, कहीं पे क्या है 2000 वाट है। तो कहीं पे जब 2000 वाट है तो 2000 वाट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 1000 वाट, यानी कि 2000 के बदले के 2 किलोवाट। तो ये कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है किलोवाट। किलोवाट एक लिखने का तरीका है। तो शक्ति का ऐसा यूनिट सिर्फ और सिर्फ वाट होगा। जूल तो शक्ति का होगा नहीं, क्योंकि जूल को जब टाइम से भागा देंगे तभी वाट में बदलेगा। तो अब एक अर्ग आता है, तो देखिए वाट और अर्ग एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, आप जैसे कि हम पिछले क्लास में बताए थे कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁷ डाइन, आपको याद रखना है। उसी तरह से 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग याद रखना है। ये जो जूल हुआ वो एसआई मात्रक हुआ, और ये जो अर्ग हुआ वो सीजीएस मात्रक हुआ। वो किसका मात्रक हुआ, सीजीएस मात्रक हुआ। तो वर्क पावर एनर्जी में मैं इसको ट्रांसलेट करके आप लोगों को दिखाऊंगा, वर्क पावर एनर्जी में कैसे बदलता है वो दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये एसआई यूनिट में इतना ही ठीक है। इससे ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। फर्दर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ये से क्वेश्चन सेम ही है 31, है ना। देखिए कितना क्वेश्चन रिपीट हुआ है एग्जाम में। तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, तो शक्ति का एसआई मात्रक फिर से हमारा वाट है। हम ये आपको कंफर्म करना चाहेंगे कि ये हमारा लगभग ये 100 लेक्चर का सीरीज आएगा, 100 से ज़्यादा ही होगा। इतना आप देखिएगा तो ग्रुप डी और एनटीपीसी, ये इसमें कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। साइंस में मतलब फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायो में। अगर ये सारा टॉपिक में आपको दिक्कत होगा तो एक हमारा और चैनल है CBSE अजय के नाम से, है ना। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बेसिक्स पढ़ाते हैं, मतलब CBSE के बच्चों को पढ़ाते हैं, 10th वाले को, 9th वाले को, इंग्लिश में भी पढ़ाते हैं, हिंदी में भी पढ़ाते हैं। तो वहाँ पे भी लेक्चर धीरे धीरे आ रहा है, तो वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं। वहाँ पे टॉपिक वाइज लेक्चर अवेलेबल होगा। और इस वीडियो को भी 3-4 बार आप देख लीजिएगा। ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन है, तो आपके पास कमांड आ जाएगा। फर्दर आगे देखते हैं कि अगले बार में हमको बताना है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। अब हमारे साथ आप रिवाइज कीजिए, एम्पियर किसका होता है, करंट का। वोल्टेज किसका होता है, विभवांतर का, भी का। कूलम किसका होता है, तो कूलम चार्ज का होता है। चार्ज को हम लोग क्यू से लिखते हैं। और हम लोग पढ़े थे करंट को, करंट का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, Q/T, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को सतत, इलेक्ट्रॉन को चार्ज बोल रहे थे, तो चार्जों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा बोल रहे थे, यानी कि Q बराबर एक और चीज़ क्या आ रहा था, IT। Q बराबर एक और चीज़ क्या हो सकता है, IT हो सकता है। तो ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। फर्दर आगे अगर हम लोग चलें तो किस भौतिक रास्तक मात्रक ओम होता है, यानी कि यहाँ पे दिखाना है कि ये सारे में जो दिया हुआ किसका ओम होता है, तो प्रतिरोध का होता है। तो आइए रिवीजन करते हैं। विभवांतर का क्या होगा, तो विभवांतर वोल्टेज का V होगा। आवेश का क्या लिखते हैं, Q, कूलम, है ना, इसको डिनोट करते हैं Q से। और इसका यूनिट क्या होता है, कूलम। C, धारा का क्या होता है, एम्पियर। फर्दर G का मान SI, ये SI इकाई में वही होता है जो SI इकाई का, आप देखिए G, तो G मतलब समझिए क्या है, तो G को हम लोग त्वरण बोलते हैं। G को क्या बोलते हैं, त्वरण। अब त्वरण किसके कारण, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण। G का जो वैल्यू होता है वो होता है, G का जो वैल्यू होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको बोलते हैं त्वरण गुरुत्वाकर्षण के कारण, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये जो है एक तरह का त्वरण है। G क्या है, त्वरण। तो इसका किसके तरह होगा आंसर, त्वरण की तरह। ठीक है, इसको गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। गुरुत्वीय क्या बोलते हैं, त्वरण। इंग्लिश में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका वैल्यू क्या होता है, 9.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
अब यहाँ पे एक्सेलरेशन को त्वरण बोलते हैं। अब त्वरण का मतलब निकालते कैसे हैं, तो त्वरण को चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम से निकालते हैं। तो वेलोसिटी का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर बटा सेकेंड, और 1 सेकेंड यहाँ पे और आ गया तो 1 सेकेंड यहाँ पे और लगा देंगे, तो ये टोटल बन क्या जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई कन्फ्यूजन है तो बोलिए। फर्दर आगे हम लोग चलते हैं। तो 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किन भौतिक राशि मात्राओं का इकाई एक समान है। तो हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि कार्य और ऊर्जा सेम ही चीज़ है। हम बार बार ऐसा लिख रहे हैं कि कार्य, ऊर्जा और ताप, ये तीनों एक ही तरह का है और एक ही यूनिट होता है, सब चीज़ है। और ये सबको टाइम से भागा दे देंगे तो ये किस में बदल जाएगा, फोर्स, ये प्रेशर में, ठीक है, यानी दबाव, दाब। तो ये जो हो जाएगा पावर, सॉरी पावर किस में बदल जाएगा, पावर, है ना, वॉट जिसको बोलते हैं, पावर, शक्ति में बदल जाएगा। तो शक्ति में ये बदल जाएगा। प्रेशर गलती से बोल दिए थे, प्रेशर जो होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है। थोड़ा मिस्टेक होगा तो ऐसा नहीं कि हम गलत बढ़ा रहे हैं, बोलने में मिस्टेक हो जाता है। 1-2 वीडियो जब आएगा तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो फिर सब चीज़ सही होने लगेगा। तो पेन थोड़ा बदल लेते हैं, ब्लू कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख के ही हमको पता चल गया कि कार्य और ऊर्जा का क्या है, मात्रक सेम है। अब यहाँ पे कुछ और है, देखिए। तो बल और संवेग, संवेग के बारे में कल ही हम लोग पढ़े थे, मास को वेलोसिटी से गुना करते हैं तो संवेग होता है, और बल के लिए मास को त्वरण से गुना करते हैं तो बल होता है। बल और दाब तो होगा नहीं, बल का मतलब फोर्स हो गया और दाब का मतलब क्या हो गया, फोर्स अपॉन एरिया हो गया, तो ये होगा नहीं। बल का मतलब फोर्स हो गया और कार्य का मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट किए। तो ये सारा यहाँ से देख के हमको पता चल रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। फर्दर आगे अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 36 है कि न्यूटन मीटर पे -2 किसका यूनिट होता है। तो देखिए, आप इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर लिखिए। और न्यूटन का मतलब फोर्स दिया हुआ है और मीटर स्क्वायर का मतलब एरिया दिया हुआ है। तो फोर्स अपॉन एरिया किसका होता है, प्रेशर का। अभी बताए थे प्रेशर का मतलब किसका, दाब का। प्रेशर का मतलब किसका, दाब का। बल का तो होगा नहीं, कार्य का होगा नहीं, शक्ति का होगा नहीं, ये क्या है, दाब है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन से यहाँ तक तो बोलिए, क्योंकि दाब बराबर, अब फिर से हम लिखते हैं यहाँ पे, बल को तो फोर्स ही लिखते हैं। फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। दाब को प्रेशर पी से लिखते हैं, ठीक है। तो दाब का क्या होगा, दाब को पी से लिखते हैं, ये शक्ति को भी पी ही से लिखते हैं, दाब को भी पी ही से लिखते हैं। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फर्दर आगे शक्ति का, तो पावर जो होता है वो होता है, अभी बार बार पढ़ा रहे हैं, वर्क अपॉन एरिया, या फिर वर्क अपॉन टाइम, सॉरी वर्क अपॉन टाइम, हीट अपॉन टाइम, या फिर एनर्जी अपॉन टाइम। ये सारा पावर का फार्मूला है। और कार्य का वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे पूछ रहा था न्यूटन मीटर पे -2 किसका यूनिट है, यानी कि न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन बटा एरिया। और न्यूटन बटा एरिया का मतलब फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स अपॉन एरिया किसका है, दाब का। तो इतना डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि आपको ये जो टॉपिक है वो समझ में आ रहा होगा, ये टॉपिक क्या हो रहा होगा आपको समझ में आ रहा होगा। फर्दर अगर हम लोग आगे बात करें तो इसमें हम लोग देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 37 नंबर क्वेश्चन में स्टूडेंट्स बात हो रही है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2 किसका यूनिट है। तो हमको कुछ पता नहीं है, मान लेते हैं। तो न्यूटन का मतलब क्या होता है, ये सबसे पहले इसको आप लिखिए, न्यूटन मीटर पे 2 और केजी पे -2, यानी कि फोर्स इनटू मीटर का मतलब कुछ डिस्टेंस होगा तो डिस्टेंस का स्क्वायर, और केजी का मतलब मास इनटू मास। तो ये कुछ गुरुत्वाकर्षण बराबर फोर्स आ रहा है ना। गुरुत्वाकर्षण में जब हम फोर्स निकालते हैं तो होता है Gm1 m2/r²। तो देख रहे हैं कि ये फोर्स तो यहाँ है और ये r यहाँ चला गया है, तभी तो यहाँ d आया और 2 मास यहाँ आ गया है, मतलब ये कैपिटल G का यूनिट दिया हुआ है। तो कैपिटल G का यूनिट दिया हुआ है, तो कैपिटल G को क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण
के सार्वभौमिक नियतांक। इसको सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल कांस्टेंट इसलिए बोलते हैं कि कैपिटल जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये आपको याद रखना है। पूरे यूनिवर्स में कहीं भी आप चले जाइए, आप धरती पे हैं तो धरती से मून पे चले जाइए, मून से लेके सन पे चले जाइए, आप समंदर में सबसे नीचे पॉइंट पे चले जाइए, तो अंटार्कटिका में चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइएगा तो आपको जी का वैल्यू जो होगा वो फिक्स रहेगा। वो किसके इक्विवेलेंट होगा? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 के बराबर होगा। तो ये बात आपको याद रखना है। MLT का नहीं पूछेगा क्योंकि MLT 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ना ही नहीं है। फर्दर प्रतिरोधकता, अब ये प्रतिरोध अलग चीज़ है और प्रतिरोधकता अलग चीज़ है, ठीक है। तो एक R बराबर आपने फार्मूला पढ़ा होगा ρL/A, है ना। तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिरोधकता, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता। ये तो प्रतिरोध हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं R को प्रतिरोध, R को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। और इसको पढ़ते हैं रो, इसको क्या पढ़ते हैं? रो। और इसको बोलते हैं हम लोग प्रतिरोधकता, यहीं पे इंग्लिश इसका लिखते हैं यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और इसका वैल्यू जो होता है ना, ध्यान से थोड़ा समझिए, इसका वैल्यू जो होता है हमेशा फिक्स्ड होता है। आप मान लीजिए एल्युमिनियम के लिए मान लो 1 होगा, तो कोई भी आप एल्युमिनियम का मटेरियल ले लीजिएगा 1 ही होगा, क्योंकि एल्युमिनियम एक ही तरह से बना हुआ है। यानी कि जो प्रतिरोधकता है वो डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ से बना हुआ है। यानी कि एल्युमिनियम का आप लीजिएगा तो एल्युमिनियम आप अपने यूपी में लीजिए, बिहार में लीजिए, उत्तराखंड में लीजिए, कहीं भी अगर आप एल्युमिनियम के बारे में बात कीजिएगा, ठीक है। तो एल्युमिनियम के बारे में आप कहीं भी अगर बात कीजिएगा तो एल्युमिनियम का जो मान लो कि एल्युमिनियम का जो छोटा छोटा पार्टिकल्स मिल के बना होगा, तो कहीं भी लेके चले जाइए तो एल्युमिनियम का वैल्यू अगर कोई 1 डिफाइन कर दिया प्रतिरोधकता, तो दिल्ली में बात कीजिए, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में कहीं भी बात कीजिए तो एल्युमिनियम का प्रतिरोधकता जो होगा 1 ही होगा। अगर कॉपर का 2 कोई बोल दिया तो कॉपर का प्रतिरोधकता 2 होगा। यानी कि जो प्रतिरोधकता है, सारा एक बार हम हटाते हैं, जो प्रतिरोधकता है ना, प्रतिरोधकता है वो डिपेंड करता है किस चीज़ पे? प्रतिरोधकता मटेरियल पे डिपेंड करता है, वो किस चीज़ से बना हुआ है, ठीक है। और प्रतिरोधकता का मान बदलता नहीं है, यानी कि जब पदार्थ हम बदलेंगे तभी प्रतिरोधकता का मान बदलेगा। अगर हम पदार्थ नहीं बदलेंगे तो प्रतिरोधकता का मान नहीं बदलेगा, ये फिक्स है। तो आइए हम लोग आगे बात करते हैं। तो देखिए हम लोग इसका यूनिट निकालना, तो यूनिट क्या होगा? अगर हम लोग बात करें R, तो R इज इक्वल टू, हम जब यहाँ लिखेंगे तो R का जो वैल्यू होगा वो होगा ρL/A। तो R का यूनिट क्या होगा? ओम। L का मतलब मीटर और एरिया का मतलब 2 बार मीटर स्क्वायर, तो ये कट जाएगा। यानी कि रो का जो यूनिट होगा ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा और होगा ओम मीटर। तो ये आपको याद रखना कि प्रतिरोधकता का ओम मीटर यूनिट होता है और इसका मान कभी बदलता नहीं है। सारे कॉपर के लिए सेम होगा, सारे एल्युमिनियम के लिए सेम होगा, सारा गोल्ड के लिए सेम होगा, सारा पीबी के लिए क्या होगा? सेम होगा। तो ये बात ध्यान रखना है। फर्दर आगे कि भार का SI मात्रा, कि चैप्टर 1 में भार के बारे में हम बहुत ज़्यादा डिस्कस किए हैं। तो भार क्या है? एक प्रकार का बल है। तो भार वेट बराबर क्या होता है? M इंटू जी। और अभी हम इस लेक्चर में बात किए कि जी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन कितना? किसका? फोर्स है, इसका। तो वेट और फोर्स एक ही है। फोर्स क्या होता है? डिपेंड करता है एक्सेलरेशन पे, लेकिन वेट में ये जी का वैल्यू हमेशा फिक्स होता है, जो हमेशा किसके बराबर होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो वेट आप याद रखिए कि वेट ये हो गया। वेट हमेशा बदलते रहता है लेकिन द्रव्यमान फिक्स रहता है। द्रव्यमान क्या होता है? फिक्स होता है और वेट बदलते रहता है। वेट जो होता है द्रव्यमान में जी से गुना कर देते हैं तो वो भार में बदल जाता है। द्रव्यमान में जब हम जी से गुना कर देते हैं तो किस में बदल जाता है? भार में बदल जाता है। तो फर्दर आगे अगर हम लोग देखें तो ये 40 नंबर देखिए क्या है? कह रहा है निम्नलिखित में से किस युग का SI इकाई नहीं है? यानी कि निम्नलिखित में किन युगों के एक ही है, यानी कि SI यूनिट बराबर है कि नहीं? तो गति और वेग दोनों सेम ही चीज़ है ना। गति चाल भी वही है और वेग भी वही है।
अंतर क्या है, तो गति जो हम लोग बोलते हैं वो दूरी बटा टाइम बोलते हैं, और इसमें थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी में डिफरेंट हो जाता है। जो हम लोग वेग बोलते हैं, दूरी को हम विस्थापन में अगर बदल दें तो इसको बोलते हैं विस्थापन अपॉन टाइम। आप लैंग्वेज सही से आप देखिएगा, जो बोल रहे हैं उस पर केयर कीजिएगा। तो गति जो होता है दूरी बटा चाल समय होता है, और ये विस्थापन बटा समय होता है, लेकिन है तो दोनों दूरी ही, है तो दोनों क्या, दूरी ही। तो दोनों दूरी है, इसलिए यहाँ पे ये दोनों का यूनिट सेम है। हम बार बार बोल रहे हैं कि कार्य और ऊर्जा दोनों सेम ही चीज़ है, विस्थापन और दूरी सेम ही चीज़ है। अभी हम बात करें दूरी का स्पेशल केस विस्थापन है। दूरी मतलब यहाँ से यहाँ 3 चले और यहाँ से यहाँ 2 चले, तो इसको क्या बोलते हैं, मान लो यहाँ से यहाँ 4 चले, है ना, तो ये यहाँ से यहाँ 4 3 7 दूरी हो गया, और विस्थापन मतलब ये छोटा दूरी, छोटा दूरी क्या होगा 5, तो 5 क्या हो गया, विस्थापन हो गया। है दोनों दूरी ही, लेकिन सबसे छोटा वाली दूरी का एक स्पेशल नाम हो गया, उसका नाम क्या हो गया, विस्थापन। तो इस केस में हम लोग देखें कि हमारे पास आंसर क्या है, बल और दबाव का। समझ में इतना डिटेल में डिस्कशन कर रहा हूँ, आपसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो बल का मतलब फोर्स, और फोर्स का मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन, और दबाव का मतलब प्रेशर, प्रेशर का मतलब फोर्स अपॉन एरिया। तो दोनों एक कैसे, दोनों तो दो बात लिखा हुआ है, इसका आंसर सी होगा। फर्दर आगे अगर हम लोग बात करें, तो आगे अगर हम लोग देखें तो ये हम लोग 41 पे बात कर रहे हैं। तो 41 पे जब हम लोग बात कर रहे हैं तो देखिए चाल का ऐसा यूनिट, तो अभी हम लोग बात करें चाल का मतलब दूरी बटा समय, और दूरी का मतलब क्या, मीटर, और समय का मतलब क्या, टाइम। तो दूरी बटा समय जब हम लोग देखें तो पता चला चाल, तो चाल का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। चाल का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। ये बात आपको याद रखनी है। फर्दर अगर हम लोग आगे चलें 42 नंबर पे, तो 42 में देखें कि दबाव, दबाव का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या होता है, किसका, दबाव का। तो दबाव का मतलब समझिए प्रेशर, तो प्रेशर का मतलब क्या हुआ, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। और यहाँ तो फोर्स अपॉन एरिया है नहीं, तो आपको पास्कल याद रखना। ये सारा क्वेश्चंस रेलवे में आया हुआ, और यही सब क्वेश्चंस आगे एनटीपीसी में ग्रुप डी में रिपीट होगा। तो मैं इतना डिटेल डिस्कशन कर रहा हूँ, इसमें कोई बकवास वाली बात हम नहीं कर रहे हैं, आपको सीरियस होकर सुनते रहना है बस। यूट्यूब में मैक्सिमम जो लेक्चर है उसमें आधा टाइम सब्सक्राइब और लाइक चिल्लाते ही चला जाता है, और वो लेक्चर आप कभी नहीं देखा कीजिए जिसमें कहते हैं आंसर बताओ आंसर बताओ आंसर बताओ, उसी में आपका 10 मिनट चला जाता है। आंसर क्या बताओ, आंसर आप रोक के आप स्लो, जितना देर में हम बोलेंगे आंसर उतना देर में आप मन में सोच लीजिएगा। आपका सही हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो आप कंसेप्ट देखिएगा। आप आंसर बताओ देखने में आपका टाइम पास होता है, ठीक है। तो ये जो हो गया दाब का, या दबाव हमारे से निकल जा रहा है, तो दाब का जो अंतर्राष्ट्रीय है वो पास्कल है, दाब का जो है वो क्या है, पास्कल है। फर्दर आगे अगर हम लोग बात करें 43 वाले पे, तो कह रहा है संवेग। तो संवेग प्रीवियस क्लास में हम लोग बात किए थे, संवेग p, तो p बराबर क्या हुआ, मास इनटू वेलोसिटी। आपको याद रखना, ये फार्मूला जितना हम बोल रहे हैं ना उसको एक कॉपी में आप लिखते चलिए, नहीं तो पार्ट वाइज में कॉपी, एक फार्मूला का एक अलग से वीडियो भी लेके आऊँगा जिसमें हर एक फार्मूला का डिस्कशन होगा, क्योंकि आप फिजिक्स में जब भी आप एग्जाम देने जाओगे तो फार्मूला आना ज़रूरी है। तो मैं अपने तरफ से एक ईमानदार कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो, और उसका कुछ फीडबैक भी हमको मिलना चाहिए आप लोगों के सिलेक्शन से। तो कह रहा है संवेग का अंतर्राष्ट्रीय एसआई क्या है, तो संवेग का मतलब मास इनटू वेलोसिटी, तो मास का मतलब केजी, और वेलोसिटी का मतलब मीटर पर सेकेंड। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे लिख सकते हैं, केजी मीटर सेकेंड पे क्या, -1, तो ये केजी मीटर सेकेंड पे -1। तो ये इसका आंसर हुआ। फर्दर आगे कि निम्नलिखित में से कौन सी दो भौतिक राशियाँ, यहाँ पे मैं 45 तक करता हूँ, और उसके बाद फिर लगभग 20-25 क्वेश्चन और है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो 45 में हम लोग जब बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी दो भौतिक राशियाँ का इकाई एक ही है, तो इकाई एक ही है, तो देखिए दाब और बल, तो इसका इकाई तो एक है नहीं, कैसे, तो दाब का मतलब क्या होता है, प्रेशर, तो प्रेशर का मतलब फोर्स। देखिए ये क्वेश्चंस में कुछ डाउट है, इसलिए आप दो आंसर दिया है, तो मैं इसको और डिटेल में डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग इसका यूनिट लिखते हैं, तो ये है दाब, दाब का मतलब फोर्स अपॉन एरिया, और ये है बल, तो बल का मतलब फोर्स यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये दोनों तो एक है नहीं, पहले ही हमको फर्स्ट में चल रहा है कि ये हमारा एक नहीं है, तो एक हमारा आंसर हो सकता है। तो कोई बच्चा ये भी लगा दिया होगा, पहला मिल गया तो वो लगा ही ना, सॉरी
इसमें का कोप भौतिक राशि का एक ही है, यानी कि राशि क्या एक ही पूछ रहा है, तो ये तो हमारा ऑप्शन ही नहीं हुआ। दूसरा पूछ रहा है बल और गति, तो बल का मतलब फोर्स, तो फोर्स का मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन, और गति का मतलब भी लिख लेते हैं, पेन चल नहीं रहा है सही से, रुकिए, गति को हम लोग भी लिखते हैं, तो भी का मतलब क्या, डिस्टेंस बाई टाइम, तो इसका भी एक नहीं ही होगा, इसका भी एक क्या होगा, नहीं होगा। तीसरा बल के बारे में बात कर रहा और उत्प्रेक्षा, ठीक है, तो बल और उत्प्रेक्षा का मतलब क्या हुआ, बल का मतलब फोर्स है ना, और उत्प्रेक्षा तो भार, उत्प्रेक्षा का मतलब भार होता है, तो भार का मतलब वेट भी एक तरह का फोर्स है, तो ये दोनों बराबर हो गया, तो ये सही हो गया। और बल और भार ये भी सही है, यानी कि भार को ही हम लोग उत्प्रेक्षा बोलते हैं, ठीक है, तो भार और उत्प्रेक्षा दोनों सेम ही है, तो इसमें आंसर बी भी सही हो रहा था, तो डी भी हो रहा था, तो ये बोर्ड ने उस क्वेश्चन को नेग्लेक्ट कर दिया होगा। और अगर इंग्लिश में देखिए, अब यहाँ पे जब भी इस तरह का कंट्रोवर्सी हो आपके एग्जाम में, तो आप इंग्लिश क्वेश्चंस पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। हो सकता है कि इंग्लिश में यहाँ पे यहाँ तो इसका फोर्स लिखा होगा और वेट लिखा हो, और यहाँ बल लिखा हो और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन वो वेट ना लिख के कुछ और बात लिख दिया हो, तो इस क्वेश्चन में आपका वैलिड ऑप्शन क्या होगा, डी। तो जब कभी भी ऑप्शन में आपको कंट्रोवर्सी हो तो आप तुरंत से इंग्लिश वाले पे मूव कीजिएगा। अगर आप हिंदी विद्यार्थी हैं और आप इसको कुछ नहीं समझ में आता आपके इंग्लिश में, तब भी आप यहीं पे मूव कीजिएगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि ये दोनों सेम लिखा हुआ और ये दोनों अलग अलग लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में बहुत कम ही ऐसा शब्द है जिसका मीनिंग क्या होता है, सेम होता है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इस लेक्चर में इतना ही, लेक्चर 2 में, और इस सीरीज़ में जो है एक और लेक्चर आएगा जो लेक्चर 3 होगा, और ये सारा का सारा जो डिस्कशन कर रहे हैं वो यूथ पब्लिकेशन का एक बुक आता है, तो आप ये बुक मार्केट में ख़रीद भी कर सकते हैं। जो हमारा पहले ऊपर का जो हेडिंग दिखता होगा बैनर, उस पर जो दिखता है ग्रीन येलो कौन सा कलर है, ब्लू कलर का, तो वैसी टाइप का बुक है, 7000 समथिंग क्वेश्चन है, तो वही बुक से हम ये करवा रहे हैं, तो उस बुक को आप खरीद के साथ साथ में पढ़ भी सकते हैं। तो ये 44 था, मैं 5 तक का बात किया था इस क्वेश्चन में करने का, तो 45 भी देख लेता हूँ। कह रहा है कि मीटर पे सेकंड पे -2, तो मीटर सेकंड पे -2 त्वरण का होता है, ये तो आपको याद रखना, ये बेसिक है, ठीक है। ऐसे भी इसको हटा सकते हैं, बेग, तो बेग का मतलब क्या, दूरी बटा चाल, बल का मतलब तो फोर्स, ये तो है ही नहीं, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो ये गति का भी नहीं होगा, ये दोनों तो होगा नहीं, तो आप अंधा के जैसा भी लगाइएगा तो या तो सी लगाइएगा नहीं तो डी लगाइएगा। तो इसमें इतना ही, अब हम लोग लेक्चर 3 में बात करेंगे।